तो मैया सबका आज भी व्रत है क्या है? एक भी आवाज नहीं आ रही है, बताओ। कम से कम स्टैंड वालों को लगना तो चाहिए। श्री राधे श्री राधे कि वहां जाकर के जहां भागवत चल रही है तो आवाज सुनाई तो पड़े उन लोगों को, है। इसलिए जयकारा में ना कंजूसी नहीं होनी चाहिए, है ना। बोलो राधारमण सरकार की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित समय पाकर के भगवान के प्रत्येक जितनी रानी थी सभी के 10-10 बेटे और 1-1 बेटियां हुई। अब हिसाब लगाइए, 16,108 रानियों के प्रत्येक रानियों में 10-10 बेटे और 1-1 बेटी हुई। और महाराज समय बीतते बीतते सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि समय बीतते बीतते नाती पोता होने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन वो आया कि भगवान का 56 करोड़ का परिवार हो गया महाराज। परंतु फिर भी इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी आज भगवान आनंद में मस्त रहते हैं। और विडंबना देखो हमारी और आपकी कि अगर हमारा क्या थोड़ी सा परिवार बढ़ जाता है ना तो हम कहने लगते हैं महाराज कहाँ पूजा करें कहाँ पाठ करें, हैं। अगर हम पूजा पाठ करने लगे ना तो इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा, हैं। लोगों की विडंबना है भैया। जब भगवान इस संसार में हमें जन्म दिया है, अच्छा एक बात बताइए, आप सब अपने हृदय में हाथ रख के बताओ कि भगवान जो आपको दिए उस लायक थे आप? बताइए, आप अपने हृदय में हाथ रख के बताएं कि भगवान जो आप लोगों को आज दिया है उस लायक भी हो? बोलिए। परंतु फिर भी भगवान ने दिया है ना। अगर प्रश्न भगवान पूछने लगे कितने संसार में सबको हमने दिया और आपने भगवान को क्या दिया पूरे जीवन में, गिनती लगा के पूछने लगे तो क्या बताओगे? बताओ, है कोई जवाब? यही ना, हमने पढ़ा लिखा काम किया और पैसा कमाया, बस महाराज। तो हमारे पास ना कुछ जवाब नहीं है। इसलिए संसार में रहते हुए भगवान परमात्मा की प्राप्ति ही हमारे जीवन का असली तात्पर्य है महाराज। और भाई स्वाभाविक सी बात है, जब हम सबका पिता परमात्मा है और उसने इस संसार में हमें जन्म दिया है तो महाराज खाने सोने की व्यवस्था वही परमात्मा करेगा ना। आप भरोसा तो करो भगवान में, आप अपने मन की अपेक्षा तो रखे भगवान के श्री चरणों में। भगवान कहते हैं कि तुम चलो एक कदम, मैं आऊं कदम 10। अगर आप अपने जीवन में अपने हाथों से दान दिया ना महाराज, उससे चौगुना आपको भगवान प्राप्त करेंगे। परंतु हमारी और सबकी यही विचारधारा है, जन्म लिए हैं, पढ़ें, पैसा कमाएं और फिर चले जाएं, हैं। परंतु देखो भगवान का हिसाब बड़ा तगड़ा है महाराज, है? बहुत से लोग कहते भगवान है ही नहीं, हम भगवान को मानते नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आज ये जो गाड़ी चल रही है, जो कैमरे चल रहे हैं, इसको किसी ने बनाया है ना? छोटा सा प्रश्न है, किसी ने बनाया है ना? इसका कोई जीवन देने वाला है कि नहीं? तो महाराज ये जो जलता फिरता आपकी जो आंख है यही तो कैमरा है आपकी। ये कौन दिया? भगवान। तो कोई बनाने वाला है कि नहीं? तो हम सबका जो परम पिता परमेश्वर ऊपर बैठा है ना, हमारी वो रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और हमें इस संसार में ही सब कुछ प्रकट करता है। परंतु हम जब भी भूल जाते हैं और जब भगवान हिसाब लेते फिर तगड़ा महाराज। भगवान के हिसाब में ना कभी कमी नहीं हो सकती है, हैं? आदमी बहम में होता है, कहते हैं ना खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। महाराज क्या रखा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान यहाँ तो भेजता है खाली हाथ, लेकिन महाराज खाली हाथ बुलाता नहीं है। पूछो क्या लेके जाते हैं लोग, हैं?
लोग कहते हैं ना कुछ नहीं ले जाते हैं, कुछ नहीं ले जाते हो आप लोग। हम बताएं क्या लेके जाते हो हैं? बिल्कुल आज से कहना बंद कर देना आप लोग जितने भागवत पंडाल में बैठे हैं कि भगवान खाली हाथ बुलाता, महाराज खाली हाथ ही चले जाते हैं। आपके ना अच्छे कर्म और बुरे कर्म आप अपने साथ उस कफन में महाराज दबा के ले जाते हैं। तो आज से बताओ कोई कहेगा कि भगवान के पास हम खाली हाथ जाते हैं? बोलो राधे राधे। जय जय सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित से बता रहे हैं कि भगवान का इतना बड़ा परिवार हो गया ना, फिर भी भगवान आज इतने बड़े परिवार के साथ भी आनंद से रहते हैं। एक दिन सारे जितने नाते पोता थे सब कहने लगे, सबके पिताजी बाहर घुमाने ले जाते हैं, आप हमें कभी घुमाने नहीं ले जाते हैं। तो सभी बच्चे कहने लगे, प्रभु सबके पिताजी हमें देखते हैं बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, परंतु आप हमें कभी घुमाने नहीं ले जाते हैं। तो प्रभु ने कहा ठीक है, अच्छा चलो हम आज सबको घुमाने लेकर के चलते हैं। और सारे जितने नाती पोता थे सबको इकट्ठा करके आज भगवान घुमाने ले गए। तो कुछ दूर चल के एक बगीचा था, तो प्रभु ने कहा कि बच्चों तुम यहाँ खेलो और हम यहाँ पर बगीचा में मंद मंद हवा चल रही है तो हम यहाँ पर बैठे हैं। सारे बच्चे वहीं पर खेलने लगे। तो वहां एक कुआं था, बिना पानी का। उस कुआं में बच्चों की गेंद चली गई तो बच्चे सब दौड़े गए और जैसे ही उस कुएं में झांके ना तो एक बहुत बड़ी गिरगिट। सब चिल्ला के दौड़े भगवान के पास आए, हमने ऐसा कभी गिरगिट नहीं देखा है, आप चल के देखिए वहां एक बहुत बड़ी वहां पर गिरगिट है। प्रभु आए देखे तो सही बात है, निकली बहुत बड़ी गिरगिट उस कुआं में। तुरंत लोगों को बुलवाए, बाहर गिरगिट को निकाले और जैसे ही प्रभु ने स्पर्श किया वो एक दिव्य ऋषि बन गया महाराज। हाथ जोड़ करके बताने लगा, प्रभु मैं इक्ष्वाकु हूं, इक्ष्वाकु का बेटा मृग हूं मैं। भगवान से कहता है दुनिया में अगर दानियों का नाम आएगा ना महाराज तो सबसे प्रथम मेरा जरूर आएगा, उन दानियों में मेरा भी नाम जरूर आएगा। कहते हैं मैंने इतनी गायों का दान किया है ना, चाहे आप आसमां के तारे गिन लो, चाहे जमी में बरसात की चाहे बूंद गिन लो, लेकिन मैं जितनी गाय दान दे चुका हूं उसकी गिनती नहीं कर सकते महाराज। भगवान ने कहा अरे भाई बड़ा गजब हो गया, तू इतना बड़ा दानी है फिर भी आज गिरगिट बन के यहाँ पड़ा है। हो सकता है तुम बूढ़ी गायों का दान दिए होगे जो कोई काम की नहीं थी इसलिए तुम्हें ये कष्ट पाए। कहता नहीं प्रभु मैंने एकदम नई नवेली गायों का दान किया है, वो भी महाराज श्यामा गाय। प्रभु कहते फिर भी तुम गिरगिट क्यों बने? हो सकता है पाप का धन रहा, उस धन को आपने ब्राह्मणों को दान किया है इसलिए तुम गिरगिट बने। तो कहता नहीं प्रभु बिल्कुल सात्विक मेरा धन जो मैंने उन गायों का दान दिया है। क्योंकि होता है ना, हमने भी देखा है लोग अगर हम घर में पूजा करवावे ना और ब्राह्मण देवता को बुलावे और अगर ब्राह्मण देवता बोल दे कि भाई वर्ण लाना, वर्ण मतलब कपड़ा, और जब दुकान में जाते हैं ना और यदि और दुकान वाले भी देखिए उनकी भी मानसिकता बनी है कि ब्राह्मणों को वस्त्र कैसे लगते हो, कह देते हैं। अगर व्यक्ति गया और कहा भैया पूजा पाठ है ब्राह्मणों का वर्ण निकालो, तो जो दुकानदार भैया होते हैं कहते हैं अच्छा वो वाले मतलब ब्राह्मणों को देना है। हाँ भैया ब्राह्मणों को देना मतलब सस्ती वाली धोती निकाल के दे दो। बोलो राधे राधे। परंतु एक बात याद रखिए, जिस प्रकार से हम ना दान करते हैं उसी प्रकार से हमें भगवान फल देते हैं। एक बुढ़िया अम्मा थी,
कथा सुन लिए होंगे शायद आप, हैं सुना दे रहे हैं। उसके कोई नाती नहीं था, बड़ी कंजूसन बुढ़िया थी भाई। बोलो राधे राधे। भाई आप लोग बुरा नहीं मानना, हम कथा ही बता रहे हैं। तो अम्मा क्या करे, रोज जावे भगवान के दरबार और रोज हाथ जोड़ करके खड़ी हो जावे, प्रभु आपने सब कुछ दिया है, परंतु क्या बताएं एक नाती क्यों नहीं दिए। रोज मांगे भगवान से और बड़ी कंजूसन, ले जाए क्या 4 दिन का केला सड़ा जो काला आला सा पड़ जाता, वैसा चढ़ाए प्रभु को खवाए, प्रभु भी न खावे कि बताओ धन्य है ये दानी है, लाई भी तो सड़ा केला खवा रही। प्रभु ने कहा चलो लेकिन भक्त है, ये आ तो रही है मेरे दरबार में। प्रभु ने कृपा कर दी, उस अम्मा के घर में नाती हो गया। और जैसे नाती हुआ, अम्मा देखी फिर दौड़ते दरबार गई, अरे प्रभु क्या कर दिया आपने, एक तो अभी तक नहीं था तो ये सोच रहे थे है ही नहीं, और आज आपने दिया है तो कैसा नाती दे दिया। तब प्रभु ने याद दिलाए, अच्छा अम्मा याद कर तूने कैसा केला चढ़ाया था, सड़ा गला, वैसी मैंने तुम्हें नाती दे दिया क्या, सड़ा गला। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। तो भगवान बराबर का हिसाब रखते हैं महाराज। जिस प्रकार से आप आज भगवान को दान दोगे ना, इसलिए हमेशा आज सात्विक दान, आज सुन रहे हैं मृग की कथा, सात्विक दान देना चाहिए, सदुपयोग। कोई ब्राह्मण देवता अगर अपने घर ले जाए ना तो कम से कम उनके काम आ सके, उपयोग हो सके, ऐसा लोग गांव में परंपरा है सीधा देने की। परंतु मैं बहुत जगह देखा हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कनकी वगैरह दे देते हैं। भाई विप्र देवता भी वो अन्न ले जाकर के ना खाएंगे, कम दो परंतु सात्विक दो महाराज, अच्छा दो कि ब्राह्मण देवता अपने घर में जाके उसका उपयोग कर सके। बोलो राधे राधे। आज मृग बता रहा है, प्रभु मेरा जो धन था ना पाप का नहीं था, एकदम मेरा सात्विक धन था। प्रभु कहते तो भैया ये तो बताओ, तो फिर तुम गिरगिट बन के कुआं में कर क्या रहे हो। तब कहता है प्रभु मेरे से एक बस गलती हो गई थी। कौन सी? कहता है प्रभु मैं जो गाय रोज दान में देता था ना, एक ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण देवता बड़े पूजा पाठ करें और गौ की सेवा करते थे। उनकी गाय छूटकर आकर के मेरे झुंड में मिल गई और मैं उसी गाय का महाराज दूसरे ब्राह्मण को मैंने क्या किया महाराज दान में दे दिया। और जब दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ा करने लगे ना, लड़ाई करने लगे, तो ब्राह्मण देवता ने मुझे श्राप दे दिया। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर गिरगिट बन करके आज यह कष्ट भोग रहा हूँ। तो देखिए आप लोग दान में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। आज एक छोटी सी गलती की वजह से आज हजारों साल से वो गिरगिट बन करके सूखे कुआं में तड़प रहा महाराज। इसलिए प्यारे कहने का मतलब ये कम दान करो, परंतु जो भी दान करो ना सात्विक करो, अच्छा करो। और आज उस वृक्ष के ऊपर द्वारकाधीश भगवान ने अपनी बड़ी सुंदर कृपा की। भगवान है बड़े करुणामयी, भगवान है बड़े करुणामयी। जो आप मांगते हो ना उसी वक्त भगवान आपके लिए देते हैं। भाई मांगना हमारा काम है, परंतु देना भगवान का ही काम है। परंतु विडंबना यह है संसार की महाराज कि हमारा इंसान का एक ऐसा तन है, चाहे जितना मिल जाए, परंतु कोई व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता कि आज मैं परिपूर्ण हो गया। एक सज्जन व्यक्ति थे, गुरुजी के पास आए, गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी बताओ जन्म तो हो गया है संसार पर, तो हमारे पास कुछ नहीं है, आप कृपा कर दो, थोड़ी सा धन हमारे पास हो जाए तो हमारा घर परिवार चलने लगे। गुरुजी ने कहा ठीक है, अच्छा जाओ, कृपा होगी। उस व्यक्ति का विवाह हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर पहुंचा, गुरुजी थोड़ी सी और कृपा आप कर दो। विवाह तो हो गया, परंतु कौन खिलाएगा पिलाएगा, कहां से धन आएगा। चलो गुरुजी ने फिर कृपा कर दी कि जाओ
एक काम करो, फिर से जाओ, खुश रहो। कारोबार चलने लगा। कुछ दिन बाद फिर पहुंच गया सज्जन व्यक्ति, गुरुजी थोड़ी सी नेक कृपा और कर दीजिए। गुरुजी ने फिर कृपा, गुरुजी भी कहें बताओ, देता ही जा रहा हूं, फिर भी आज शिष्य चला आ रहा है। गुरुजी ने फिर कृपा कर दी, गाड़ी दे दी। फिर गुरुजी ने कृपा करी, 4 व्हीलर हो गई। महाराज सज्जन व्यक्ति, हमारे जीवन की एक कड़वा सत्य है। हमारे जीवन में चाहे कुछ हो जाए, कितना मिल जाए, पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि आज मैं परिपूर्ण हुआ, आज भगवान ने मुझे सारे सुख दे दिए, सारे ऐश्वर्य दे दिए। महाराज कभी न कभी कुछ न कुछ कमी हमारे जीवन में रह ही जाती है, परंतु जब हमारी बात आती है देने की ना, तो हमारा हाथ पीछे हो जाता है। महाराज बोलो राधे राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय।